हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है? हाय गाइस, मैं आ गई मेडिटेशन के बारे में बताने और अपनी क्लास अटेंड करने या अटेंड करवाने। एनीवेज, मैं जा रही हूँ उधर और एक्सरसाइज बता दूं इससे पहले कि सब लोग जमा हो। जो भी आए हेलो करें, हेलो हाय, ठीक है। तो पैरों में आज फिर थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी लग रही है और जनाब कोई देख रहा है मुझे। चलें तो शुरू करते हैं हमारी उस चीज से, जैसे हाथ ऊपर किया पूरा, ठीक है, और पेट को अंदर ले जाएं सांस खींच के और फिर पैरों को ऊपर उठा लें। शुरू इससे करते हैं और कोई मुझे कर रहा है और करने दो, ठीक है। Like seriously? ओके, थोड़ा सा हम कैमरा को हिलाएंगे हिलाएंगे जलाएंगे। Oh my God, like seriously? अच्छा जनाब, ये हो गया। अब इसको चैन आ जाए, जॉब से आ रहा फोन और हम नहीं उठा रहे। हेलो 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 हेलो। अच्छा, जैसे कि मैं बताती हूँ कि सांस लेना है हाथ उठाते हुए, ये हाथ उठाए पूरे ऊपर खींच दिए, तीन दफा 100% करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको शुरू में ही वो बता देती हूँ, इससे पहले कि मैं कोई और तंग करे मुझे। अब उसे समझ जाना चाहिए कि मैं ऑनलाइन हूँ, मैं नहीं फोन उठा सकती, ठीक है। पहले ये बता देती हूँ, फिर दंडवत तो बताती हूँ, सही है। सही है। एक एक बताऊंगी। इसको आप लोगों ने शुरू में 5-5 करना है और बाद में 10-10, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, देखने में बहुत है चुन्नी मुन्नी सी, लेकिन टन बजा देती है ये छोटी सी मुन्नी सी। पूरे के पूरे 112 जो आपके पॉइंट्स होते हैं, मरमा पॉइंट्स, हाँ मरमा पॉइंट, उनको खोलती है, जिनको दूसरी लैंग्वेज में 112 चक्र कहते हैं आपकी बॉडी के। ऑलराइट, सांस लीजिए, छोड़िए, नीचे जाएं, जितना थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं करें, फिर ऊपर उठते हुए सांस लें, फिर इस नाक से सांस छोड़ेंगे इस तरफ टाइम। ये 10-10 टाइम, लाइक शुरू में 5, ठीक है, फिर आप 10 पे चले जाए। राइट साइड थोड़ी हार्डर होती है, नीचे जाते वक्त आपकी बॉडी नहीं जाती, ठीक है। तो उतना स्ट्रेच कर लें जितना आपसे इजीली, थोड़ा सा प्रेस कर लें, सांस ली, छोड़ा, प्रेशर से आप सांस छोड़ेंगे, ठीक है। और जनाब आलू शुरू में होता है इंसान, फिर बाद में कुछ और बन जाता है, सही है।
अब हम थोड़ी सी स्ट्रेच कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं। आज थोड़ी ठंड है, ज्यादा नहीं है, गर्मी लगेगी अभी थोड़ी देर में। थोड़ा जितना आप इतना 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 कितना करना चाहते हैं, ये यहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे 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 नीचे जाकर खून की गर्दिश को तेज करने के लिए सर को नीचे घुमा के नीचे ले। ठीक है, अब हम उतना नहीं क्योंकि हम बल खा रहे हैं, और यहाँ की सारी जो हमारी है बॉडी की, उनको हम ओपन कर रहे हैं। हाथ यहाँ, सांस अंदर, ठीक है। थोड़ा रुक जाए, यहाँ पे गहरा सांस ले, नाक से ही छोड़े। फिर आप ये रख लें, जब आपका यहाँ का ये जो सीने के नीचे और पेट के ऊपर यहाँ पे एक बहुत अजीब सा ग्लोब सा होता है, जहां पे हमारी सांसें ब्लॉक होती है ना, वो ये एरिया होता है जहां रुकने का एरिया होता है। ठीक है, तो हम जा रहे हैं इस तरफ, सांस खींच लें। अब हम थोड़ा सा दंडवत कर लेते हैं। ठीक है, सांस लीजिए। आपके घुटनों में जान डालने के लिए आपको पेट में थोड़ी सांस डालनी पड़ेगी, और धीरे धीरे जाना है। पाँव ऐसे ऊपर उठा लेंगे आप जाते हो। काफी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, और लेकिन थोड़ा 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 करने से हो भी जाएगा। ठीक है, अब हम घुटने नीचे रखते हैं, और ये पॉस्चर आपको बहुत दफा मैं बता चुकी हूँ, और हमेशा इसका नाम भी भूलती हूँ, जो असली इसका नाम है। किसी वक्त मैं जाऊंगी ढूंढूंगी, इसका नाम भूल जाती है। ठीक है, तो हम करते हैं, दंडवत करते हैं, और हम जिंदगी का मजा लेते हैं। हाथ नीचे, हाथों को बांध लें। ठीक है, हाथ को बांध लें, और फिर अपने सांस लेना है भर के, तो ऊपर को उठना है। जो को उठ सकता है, वरना खाली वैसे भी कर सकते हो, नॉर्मल जैसे ऐसे। तो बस वो 2-3 दफा दंडवत जितना कर सकते हैं करें, और जितना आप अपने आप को वो कर सकते हैं, सबके स्ट्रेंथ कर सकते हैं, जिसमें जितनी जितनी ताकत, धीरे धीरे हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है,
वेरी चलो भैया अब क्या है। हेलो सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप सिर्फ सलाम दुआ करते हैं, ये तो बताएं मुझे, क्योंकि मुझे ये खुशी होगी कि आपने अगर एक्सरसाइज की फिर मेरा यहाँ पे ऑनलाइन आकर बताने का फायदा है। ठीक है, सलाम फरजाना, हाउ आर यू? तारिक, हेलो सलाम सलाम, हाय 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 चर्सी, हाय हाय चर्सी, हाय हाय हेलो हाय छोड़िए। अच्छा जी, वेरी वज्र, हाँ वज्रासन, थैंक यू, मैं भूल रही थी, वज्र आसन कहते हैं। गुड 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 गुड, वेरी गुड, और फिर यू डूइंग गुड। हाय काजी, अंजुमन नल अस्सलाम, अच्छा कौन गया, आ ही नहीं रहा। हेलो बेटा, कैसे हो, ठीक हो? वेरी गुड, वी गेटिंग, हम विन कर रहे हैं, हम विनिंग की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू, ग्रेट। ओह, क्या क्या बात है जनाब, क्या बात है, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। How are you feeling? Better feeling, very good, very nice, thank you, thank you, thank you। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग सच्चाई तक पहुंचे, और आज क्या नाम है, हम लोग मेडिटेशन पे बात करेंगे, और बड़ी गहरी बात मैं चाहती हूँ कि इन्फॉर्म्ड हो और इंफॉर्मेशन मिले कि मुराकबा हमें क्यों करना चाहिए। इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं और फारसी में या अरबी में कहते हैं मुराकबा, जो बहुत जरूरी होता है हमारी सोल और बॉडी के लिए, यानी जमीन और आसमान दोनों के लिए होता है ये। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें तो हम बसरिका शुरू कर देते हैं, और बसरिका में ये है कि आपको पूरा का पूरा दिखाई देना चाहिए। ये कौन है? ओह माय डियर, अस्सलाम सलाम सलाम, मिलिए मेरी फूफो, फूफो वो वाली नहीं, फूफो जो चादर लेके बैठती है, वो वाली फूफो है। थैंक यू माय डियर, ये मुझसे छोटी है लेकिन रिश्ते में फूफो है। और आज से ये मुझे ज्वाइन कर रही हैं, और अगर आइंदा ज्वाइन नहीं किया तो गुप्त सुन हो जाएगा। फूफो और भतीजी, हाँ भतीजी, दोनों हम दोस्त भी तो है ना। उम्र का आगे पीछे का फेर है, मैं थोड़ी सी बड़ी हूँ, इसका एडवांटेज लूंगी मैं, क्योंकि नहीं, सही है। तो ग्रेट, हंस रही हो, दांत निकाल दिया, चलो सही है। अच्छा, अब ये है कि बसरिका ये आपकी टीम मेंबर हो गई हैं, आज से आप लोग इनकी हेल्प करेंगे मेरे लिए, ठीक है? एंड शी नीड हेल्प फॉर हर हेल्थ, यू नो। तो आप लोग सब लोग इनको हेलो करेंगे, ठीक है? इनका नाम कनीज फातिमा है। तो बसरिका कनीज कैसे करते हैं ये सुनो गौर से। सीने में हवा भरनी है, और पेट से जब छोड़ो, जब पेट से छोड़ोगी तो क्या होगा कि पूरा का पूरा हवा बाहर निकालनी है, और यहाँ की जो हमारी वेन्स होती हैं वो सारी बलगम में और बहुत सारी चीजों में अटड़ी हुई होती हैं,
ठीक है, जब वो फंसी हुई होती है तो हमारा पूरा सांस नहीं चलता, जिसकी वजह से हमें पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हमारा माइंड जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और हम एंजाइटी, ट्रोमा, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और हमारा वजन बढ़ जाने शुरू हो जाता है, हमें बहुत दुख होने शुरू हो जाता है, हमें खुशी 2-4 मिनट के लिए वर्क करती है। ये कौन है रे आजा, हेलो हेलो। और हाँ, कनीज जी कह रही है वेलकम। ये उर्फी से बहुत तुम हेल्प ले सकती हो, फौरन कनेक्ट करना उर्फी आप प्लीज, बिकॉज शी उसने फेसबुक सिर्फ मेरे लिए ओपन किया है, तो आप उर्फी इनको हेल्प करें और गाइड करें, बताएं कि कैसे करते हैं, एंड शी विल बी फाइन, शी विल गेट हर हेल्प। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एक बंदे पे फोकस नहीं कर सकती, मैं जो चीज सिखाती हूँ टुगेदर सिखाती हूँ ताकि सब लोग कर सके। एंड यू नो हे Bopesh, thank God, thank God Bopesh, that's what I give you time, take your time and relax, relax and relax, ठीक है। और मैं तुमको उस वाली क्लास में ले जाना चाहती हूँ, ये जो समझ लेना, बस इंतजार करो ज़ोहेब आतिफ का, और जो खास तौर पे ज़ोहेब का, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको है अभी। आपको लव यू माय पुत्र, पुत्र पुत्र में लव यू। तो बस कर, एक्सरसाइज कर। अच्छा, तो ये जो है गहरी एक्सरसाइज है कनीज, खास तौर पे सबको पता है, और जो नए लोग हैं वो भी तुम्हारी वजह से जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा सुनेगा तो वो लर्न करेगा कि हमारी जो बहुत सारे रेशा और जर्म्स और मट्टी, डस्ट, पता नहीं क्या क्या उड़ता हुआ हमारे नाक के जरिए हमारे फेफड़ों में जाता है, और हमारे फेफड़े जो हैं वो पूरी तरह से हील नहीं होता, पूरा ऑक्सीजन नहीं खींचते। इस वजह से हमारे गुर्दे, हमारे किडनियां बहुत अफेक्टेड होती हैं। फिर हम प्लस खाना भी ठीक तरीके से कुछ भी खाते हैं, वी डोंट केयर कि हम लोग ये खाएं या ना खाएं, इस बात की परवाह किए बिना जो अच्छा लगता है वो खा लेते हैं। एनीवेज, तो सांस जो लेनी है पूरी, बैठ जाओ और लो, फिर लो, फिर लो, तो मैंने ये अच्छे से करके दिखा दिया, अब किसी को भी मिसअंडरस्टैंड नहीं होगा कि मैंने क्या बताया है, क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सेंटर में आती हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को कहती हूँ सेंटर में आओ और खुद साइड से निकल लेती हूँ। तो अब ये 10 मिनट की जो है भस्त्रिका, उसका आप लोगों को फुल इस्तेमाल करना है, और कनीज खास तौर पे सबको पता है और सब कर रहे हैं। बस तुमने जैसे मैंने बताई है, इसको 10 मिनट, इस यहाँ से अलार्म की आवाज आएगी तुम्हें और मैं तुम्हें स्टॉप करूंगी, ठीक है। तो मेरी चादर वाली पुप्पो है जो आग पे नहीं बैठ जाती लेके और मुझे लेके मजाक कर रही आप लोग गलतफहमी में न चले जाना। फूफो वाली बात याद आ गई थी ना, रिश्ता बताना था तो मैंने कहा चलो इसी तरह बता दो। ओके, तो जो मैं बैठती हूँ हर वक्त मैं ऐसे बैठती हूँ, जब भी मुझे बैठना होता है मेरी टांगे जो हैं ऐसे हमेशा रहती हैं
और मैं ऐसे करके ही बैठती हूँ, चाहे मैं 3 घंटे बैठूं, 4 घंटे बैठूं, 5 घंटे बैठूं। एक टांग मेरी जो है ऊपर रहती है और दूसरी टांग की मुझे परवाह नहीं होती कि वो नीचे है, ऊपर है किधर नहीं। लेकिन ये जो राइट साइड की टांग है, इसको हमेशा मैं मोड़ के रखती हूँ और इसका मैं वसा नहीं खाती। इसको आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि मैं जब भी बैठ रही होती हूँ यूं कर रही होती हूँ, नोटिस किया होगा। तो राइट साइड को आप बंद करके रखेंगे ना जब जब, तो आप बहुत ज्यादा हेल्थी रहेंगे। बहुत ये वर्क करती है। पुराने जमानों में पुराने जो लोग आते थे, वो उनकी जो खवातीन होती थी उनको बिठाया जाता था ऐसे, क्योंकि उन लोगों को मतलब आदमी भी बैठते ऑफ कोर्स, लेकिन ये बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। तो आज हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो कनीज, तुमने कभी मुराकबे के बारे में शायद सुना हो। मुराकबा जो होता है उसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। जब हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो हमारी बॉडी क्लेंज हो जाती है। जब हमारी बॉडी क्लेंज हो जाती है तो फिर हम पूरी पावर के साथ आसमान से, यहाँ यहाँ हमारा जो एक, तुमने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो वहां यहाँ तालू जो होता है, तालू ही कहते हैं ना उर्फी, यहाँ जो नरम नरम होता है क्या कहते हैं उसको, वो नरम नरम एरिया होता है और वो कॉन्शियसनेस का एरिया होता है। आपने देखा होगा बच्चे जब पैदा होते हैं तो पूरा सर जो है हड्डी का बना होता है, लेकिन यहाँ हड्डी डेवलप नहीं होती, बिल्कुल पोला पोला सा नाजुक नाजुक सा होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा कॉन्शियसनेस का रास्ता बना हुआ है पूरी हड्डी के दरमियान। देखिए साइंटिफिक कौन है, hey, how you doing baby, love you, English please, okay, okay. When you see the baby born and you see over this area, it's very soft. Do you remember, just give me the answer, if you see a born baby, um, everything is like a hard one, but you see over here the consciousness area is very soft, and everybody take care for that area to not to touch because it's very soft. Do you remember that? So um when the child go a little bit grow and it comes a little thick layer, little by little till 28, it's grow that area, the skin, you know, it's like a science, you know. Maybe English, I'm going to done my English. Okay, next, take a deep breath. Basrika, it calls Basrika. When you take like this, let me show you like that. Take a deep breath and hold it right here. And release. Take it again. That come here and you have to push from your stomach. Okay, all veins gonna be clean, rinse with that breath. So it's very important to rinse your all veins from head, from arms, from like everywhere. It's gonna work. So it's a basic breathing. So it's called Bhastrika. So you have to write it down. I already write it down over there, so you have to check it how to do it. What is the pronunciation? Bhastrika. So I was explaining that आप लोगों को सबको समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? My friend is here, so of course I'm gonna speak little bit tutti frutti broken English, okay, to explain her. Okay, everybody is doing Bhastrika right now, so I'm explaining about the meditation. The meditation, how it works when the child born, and you see that only this area is like soft. So we take care for that child, but nobody knows about that meanings, why it's soft.
So we have a connection to sky. The sky is called, second name is consciousness. And a lot of energy comes when we sit like that. So this area takes too much energy when we do meditation. So I think everybody is understanding. Understand my broken English? Shiva, you tell me. Okay, so when we sit like this, it's like a triangle, the area. Oh, now, let me show you. When you sit like this. So, like that, you know. So, if you carefully see, the triangle comes and we have a hand like that. So, this area, which is very soft one, is take the energy from sky. So sky always ready when you start meditating yourself, sitting like this. It start giving you the energy, because that make for that. If the people don't understand, I'm explaining that because nobody explained that area exactly, which is the soft portion in our head. Otherwise, this whole head is very hard, you know. So little by little till 28, it's grow skin on that, and after 30, it's the same way. The whole scalp comes like that, the same way. I don't know. Num, 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 num. Shiva, are you there? Okay. Then when you get the energy in the beginning after doing meditation, you see different kind of. When you go a little bit more deeper in meditation, you see kind of pictures which is coming because the akash, the sky, the consciousness work on your head is is there's a lot of kind of pictures in the universe. So few pictures comes in your mind if you go deep inside. Otherwise, if you are not deep inside, then what had happened, the all problems, all stress comes from this area to up, and you get frustrated. But this is also part of meditation. If it is coming, that's fine, because that's the root chakra give you the all memories to remember what you did, what happened, what will happen that time and that this time and this, and the future comes. Oh, I have to do this, I have to do that. It's a lot of like a lots of bubbles comes up, and nom, nom, my my English. Oh my God, are you there, Shiva? Otherwise, I have to come speak in Urdu. At least I speak. So this is one part. So I can give you separately all information in English. So please give me a call. Especially, I'll give you a separate class from this. So, okay, हाँ, मैं यही बोल रही हूँ because Shiva is not giving me answer, so I think she's gone. And जब आप बात कर रही हैं तो मैं मेरी वीडियो ऑफ हो रही है, हो गई है, कोई बात नहीं। मीन्स जब बाद में भी मतलब कोई बात नहीं, इसको जाने दो, लेट इट गो। अगर बाद में तुम्हें दिखाई दे, बाद में सारा दिखाई देगा क्योंकि रिकॉर्ड है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। ओके, मतलब कुछ लोगों को नहीं आती, कुछ लोगों को रियली नहीं आती, तो मैं नहीं चाहती कि अगर शिवा नहीं है और अगर वो थोड़ा सा सुन के चली गई है तो फिर मैं उर्दू में ही बताऊंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश में बताना होता तो यही बता देती, लेकिन चंद फ्रेंड्स को तो ऑफ कोर्स एक्सप्लेन कर ही सकती हूँ मैं। तो कॉन्शियसनेस जो है, हमारा जो स्काई है, हम किस चीज से बने हुए हैं? हम बने हैं जमीन से, हम बने हैं पानी से, आग से, हवा से, हवा, पानी, जमीन, आग, और फिफ्थ थिंग इज स्काई।
फिफ्थ थिंग इज स्काई। तो हमारी जो ये जो सारा पोर्शन है वो जमीन से रिलेटेड, जमीन पे हवा भी है, जमीन पे आग भी है, जमीन पे पानी भी है, जमीन जमीन भी है, तो ये सारी बॉडी जो है हमारी, वो सारी जमीन से रिलेट करती है, बेसिक जो हमारी। लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो खुद ब खुद कनेक्ट हो जाते हैं आसमान के साथ, क्योंकि ये जो एरिया है, जो पिलपिला कहती हूँ मैं जिसको, सॉफ्ट होता है 28 साल तक वो बन रहा होता है। तो जब तक 28 साल के बच्चे 28 साल के बच्चे तक करते हैं ना, तो फौरन वो मेडिटेट हो जाते हैं, फौरन वो पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि उनका एरिया जो होता है यहाँ का वो सॉफ्ट होता है। तो जल्दी से जो भी एनर्जी होती है वो अंदर जाती है, और वो फौरन जो है बहुत सारे मंजर और बहुत सारी चीजें देखने काबिल होता है। तो जैसे हम 29 क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है फौरन, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी ताकत लगती है, थोड़ी सी और भस्त्रिका, कपालभाति और दूसरी बहुत सारी सांसें हैं जो मैंने अभी बताई नहीं है, तो अभी तो मैं बताऊंगी। तो लेकिन वो मैं यहाँ इन आप लोगों को, जो आम लोग हैं उन लोगों को फिलहाल नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मेरे क्लास करेंगे उन लोगों के साथ वो मैं सांसें करूंगी, क्योंकि वो बहुत हार्डर हैं लेकिन बड़ी कमाल की है, हैरान कुन है। जब मैं ये इस एक्सपीरियंस से, कुछ लोग मेरी क्लास से गुजरेंगे तो उनके इंटरव्यूज होंगे, वो आके बताएंगे कि हैं ये क्या हुआ है। तो जब तक चल भी रहा है कि मैं चल रहा है, मगर इतना थोड़ा क्यों चल रहा है? अरे बाप रे बाप, यहाँ आधा घंटा गुजर गया, यहाँ बस कहीं नहीं खत्म हुई। ओके, तो जी जनाब, भस्त्रिका खत्म होने वाली है। भस्त्रिका जब हम करते हैं तो पूरी सांसें हमारी पूरी अवेयरनेस खड़ी होती है, पूरी अवेयरनेस चलने शुरू हो जाती है, पूरा सर्कुलेशन यहाँ का जो पिलपिला एरिया होता है, ये सॉफ्ट एरिया होता है, वो भी अवेयर ऐसे ऐसे करके होने शुरू हो जाता है। तो इन बिटवीन फिर हम जब पूरी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ जब आप सारी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो मेडिटेशन जरूर किया करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज के साथ मेडिटेट होते हैं, ओह माय गॉड। वैसे तो जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, आंखें यहाँ रख के यूं करके कपाल भाती का ना, इट्स ऑल्सो मेडिटेशन, वो मेडिटेशन ही है। लेकिन आप चूंकि बॉडी चला रहे हैं, माइंड आपने यहाँ रखा और धड़ाधड़ अपनी, तो मेडिटेशन तो हो रहा है, लेकिन चूंकि आप अपनी बॉडी का यूज कर रहे होते हैं तो आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। जब सब ये पूरा तैयार हो जाती है बॉडी आपकी, तो उसके बाद जब आप मेडिटेशन करते हो तो यूं होता है, फिर यूं। जी नहीं, he was doing meditation since he was born. I mean, after 5 साल जब उनके टीचर आए थे, और उसी वक्त उन्होंने त्राटक पे ओम करना शुरू कर दिया था। इफ यू रियली वांटेड टू नो हाउ ही व्हेन ही स्टार्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एनर्जी ही डिफरेंट थी, और बहुत ही दूसरे टाइम की एनर्जी थी। लेकिन चलो हम थोड़ी देर के लिए उनको, बॉडी तो ह्यूमन, जब आप कितनी आसमान की एनर्जी बड़ी लेकर आ जाए, अगर आप ह्यूमन बॉडी में हैं तो आपको सारी एक्सरसाइजेस से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का अपना एक रोल है, बॉडी का एक अलग से उसकी कहानी है, उसके साथ आपको लड़ना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी, उसको ले जाना पड़ेगा, ताकि कुल मिला के कहीं पे भी आपको रुकावट पैदा ना हो। लेकिन अगर माइंड में रुकावट पैदा होगी और फुल आप जाग रहे हैं, फुल आपको अवेयरनेस होगी, सब कुछ होगा, लेकिन माइंड में अगर फिर भी कुछ है नहीं, कुछ, तो वहां ब्लॉकेज आने शुरू हो जाती है मेडिटेशन में। तो इसलिए जब भी आप बैठो, सिंपल एक ही काम करना है,
सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। मैंने विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट उनकी कोई भी थी, इसलिए मैंने ज्यादा उनको जोर नहीं दिया। एक जो मेरे स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू किया था, ही डिड इट ऑलरेडी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम अदर साइड, और डिफरेंट किस्म की थी, लेकिन वो कुल मिला के जैसे भूपेश ने की भी प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस हमारे यूज में आ जाएगी जब हम इसको ये सिखाएंगे। तो क्या था, एक सेकंड, आई थिंक इट डिपेंड, या सोल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सोल ऑलवेज क्लियर, सोल खराब भी हो जाती है समटाइम, बॉडी में रह के भटक जाती है, जिसको भटकी रूह कहते हैं ना। या इट्स बॉडी। तो कितनी बड़ी सोल हो, कितनी बड़ी एनर्जी आसमान से उतरी हो, लेकिन अगर वो एक बॉडी फॉर्म में है तो उसको फाइट करनी ही पड़ती है। और जब वो पूरी तरह से बॉडी अंडरस्टैंड कर लेती, पूरी वेन्स खुल जाती हैं, तो जाके आप पूरी कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना मैं स्टार्ट ही यहां से करूं, कि पहले बॉडी खोली जाए, फिर दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा, दिल खुलेगा, सब खुलेगा, ऐसा हो जाएगा। है ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने बहुत छोटी सी प्रैक्टिस, अब ये छोटी सी प्रैक्टिस थी जो है, जिससे आपका जो है पाइनल ग्लैंड जो है वो ओपन हुआ। मैं थर्ड आई नहीं बोलूंगी, बिकॉज लोग मेरे पीछे लग जाते हैं, हमारी थर्ड आई खोल दो। प्लीज ऐसा ना करें। मेहनत करें और अपनी अवेयरनेस करें, और अपने पूरी बॉडी का ख्याल रखें, ताकि आप प्योर रहें, को ख्वाहिश ना पालें कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो लेना है, मुझे ये लेना। आप फौरन एक जगह पे आके खड़े हो जाएंगे जब रिलीज होंगे ना, जब हर ख्वाहिश से रिलीज होंगे, तो वहां से एक दर खजाने उतरने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे खजाने उतरते हैं, सब खुल जाता है। फिर आपने जो भी करना है करें, लेकिन प्योर, फिर भी आपको सारी जिंदगी प्योरिटी के साथ ही रहना पड़ता है। इट इज ट्रू। बिल्कुल ठीक है। हेलो डार्लिंग, कैसी हो मेरी नमन, बताया था मेरा। मेरा गुल, एक गुल तुमने रात के 4 बजे मेरे फोन कर दिया था, पागल है क्या? मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना दोपहर में जाग रही होती हूँ। मेरे रात के पता नहीं 3-4 बज रहे, मैंने कहा ये नींद, मैं नींद ही मेरी उड़ गई, खराब है। अब टाइम देखो कि किस टाइम में, क्लास के फौरन बात किया करो, अपनी नींद हराम करो, मेरी नहीं करो, मेरी पहली हुई भी है। तो लो भैया, आजकल ये चमाट खाने के मूड में है। अच्छा, इसके बाद हम क्या हाथ जोड़ करते हैं? कनीज का हाथ जोड़ जो है, फरजाना, आई टेक दैट प्लीज। ये वो है जिसको मैं, जिसके कानों में पस आ गई है मेरा मेडिटेशन सुन सुन। हाँ देख, कोशिश करूंगी कि मैं ऑनलाइन, फरजाना मैं ऑनलाइन हूँ, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। ऑनलाइन से मुराद, अगर तुम वहां नहीं आ सकती तो एटलीस्ट यहाँ तो बैठो, क्लास में तो बैठो, आके बातें तो करो। सब लोग, तुम्हें पता तो चले तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम हो कौन कमीनी इंसान। ठीक है, आओ। सॉरी गाइस, मैंने बताया था ना बेस्टी, शी इज द वन। और मैंने पूरा मैसेज भी नहीं सुना, उसको जल्दी से मैसेज कर दिया, और आप लोगों से मुलाकात करवाऊंगी। और इसको इतना नॉलेज है जितना कि मेरे पास, मैंने कहा था ना, इसको बता के इसके कानों से पस निकल गई। और ये वो है, इसको अब मैं कहूंगी कि अपना वीडियो बनाए जब भी मेडिटेट करती है, तो पूरी एनर्जी आप लोग अपनी आंखों से देखोगे। मैं वीडियो डाल दूंगी, इसको मैं बोलती हूँ, अगर ये आ जाती है तो। इसकी एनर्जी यहां से यूं यूं, मैंने ऐसा कभी किसी के साथ, मैंने प्रैक्टिस बहुत सारे लोगों के साथ की है, डिफरेंट मुझे तजर्बे हुए हैं, डिफरेंट तजर्बे हुए हैं, लेकिन ये तजर्बा मैंने इसी के साथ किया था कि इसकी एनर्जी यहाँ जाती थी, फिर यहाँ से यूं जाती थी, फिर यहाँ जाती थी, यहाँ से यूं गुड़ 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 गुड़, यानी कि
नीचे अंदर जो इसकी एनर्जी बिल्कुल प्योर है और वो उठती है, लेकिन चूंकि गले में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। गुड, अच्छा आइडिया मिल गया मुझे कि मैं सिखा क्या रही हूँ कि गले में आपके बहुत ज्यादा ये वेन्स में आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, ये है। तो इससे मिले ये है फरजाना बेस्टी, ठीक है। तो इसके फरजाना मैं तुम्हारे वो गले वाली बता रही हूँ जो तुम प्लीज अपना मेडिटेट करते हुए ना किसी से कहो कि तुम्हारा वीडियो बना के मुझे तुम भेजो ताकि मैं अपने शेयर करूं और ये लोग एनर्जी को देखें कि एनर्जी जब तुम मेडिटेट करता है बंदा तो एनर्जी उठती कैसे है और कहाँ कहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करती। किसी से भी भेजो ताकि ये लोग एक्सपीरियंस करें और अपनी आंखों से देखें और यकीन करें, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता ना तब तक लोगों को भरोसा भी नहीं आता। और मैं जो बात करती हूँ तुम्हें तो पता है, तुम्हारे साथ तो जबरदस्त। जी मैडम जी, अरे हाय तुम भी कह रही हो जी मैडम जी। वो हमारे पास एक और है सुजाना है। आज तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी, कभी कभी ठीक हुई है खैरिजुल्ला? कभी कहना माना है, कभी मानोगे तो फिर ये वही है जिसके पास निकलती है। तो मेरा योग सुन सुन के अच्छा तो हम करते हैं, पता नहीं मैं क्या बता रही थी बीच में। फरजाना को मैंने मैसेज दे दिया है, फरजाना को मैं कहूंगी कि एक वीडियो बनाए आप लोगों के लिए और उसमें किसी को वो आप देखें कि एनर्जी रुकती कैसे। हाँ मैं ये बता रही थी कि जब आपका ये विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, ये ठीक, यहाँ की वेन्स ठीक नहीं होंगी। चक्र का मतलब होता है कि वो एरिया, चक्र बेसिकली आपको दिखाई तो देते नहीं है लेकिन हम चक्र बोलेंगे इसलिए कि ये एरिया है जो खराब हो जाते हैं और वर्क नहीं करते, ठीक है। और मेरी दोस्त फरजाना से सब हेलो करेंगे ताकि ये मेरे साथ जुड़ी रहे और इसकी तबीयत ठीक हो। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सब इसको हेलो करें और इससे सीखने की भी कोशिश करें, बड़ी कमीनी इंसान है। और मैं चाहती हूँ कि सामने रहे, मेरी आंखों के सामने रहे, ठीक है। तो इस वजह से मैं पहले बॉडी पे जोर लगाती हूँ कि बॉडी क्लीन हो जाए। जैसे ही आप बैठेंगे जाएंगे यूं करके और कमाल हो जाएगा काम। इसलिए आपकी बहुत पुरानी और अच्छी दोस्त फरजाना मैम, लव मैम, हाँ बाजी। हाँ फरजाना मैम, क्या मेरे साथ मेडिटेट करोगी? ठीक है मैं करवाऊंगी, लेकिन तुम सबसे, मेरे सारे दोस्तों से, मेरे बच्चों से सबको हेलो करो, नहीं तो मैं खींच खींच के यहीं से मारूंगी। ये कौन है? फातिमा। हाँ कोई बात नहीं, नमाज पढ़ लो। वाह, फरजाना सुना तुमने? ओए होए 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 होए, सुना? जहेब ने कहा है कि हम भी सीखेंगे, तो तुम जरा अपना वीडियो जल्दी से बनाओ और हमें शेयर करो और मैं अपने ग्रुप में अपने ऑनलाइन भी लगाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी कि एनर्जी जो है वो कैसे ऊपर नहीं जाती, कैसे आपको यहाँ तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि आप आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको ब्लड प्रेशर, आपको एंजाइटी है, इसको बहुत ज्यादा एंजाइटी, पता नहीं किस बात की है, बिला हो जाएगा, खाना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने। अब तुम्हारी चुगलियां करूंगी मैं बैठ बैठ के, खुले आम सरे आम। तो इसको बहुत अच्छे से मेरी आदत का पता है, ये जब मैं इसके साथ होती हूँ तो फिर ये दुनिया के सारे गम भूल जाती है, क्योंकि मैं कोई इसकी बातें तो सुनती नहीं हूँ, मस्ती मस्ती करती रहती है, उसी पे ही टिचकरियां करती रहती है, उसी पे मजाक करती रहती है। एंड शी लाफ, यू नो, शी जस्ट लाफ एंड शी एंजॉयड मी। और मुझसे बहुत मोहब्बत शहब्बत नहीं करती, झूठ है ये सब, बकवास है, देखने की बातें हैं, यू नो। कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी बात भी सुनता है ना। अब जैसे मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, मैंने किसी की बात सुनी और मैं यहाँ पे हूँ,
लो कर लो बात, ठीक है। तो अब हमारा फरजाना, तुम हिलना मत प्लीज, है बाकी सब में हिलना। ये हाथ जोड़ प्रत्याहार करने से इंसान का पूरे के पूरे चक्र खुलते हैं, पूरा माइंड खुलता है, सारा कुछ जबरदस्त हो जाता है और वेट भी गिरता है, जो कि आप देख सकते हैं काफी लोगों का वेट गिरा है, यू नो। एक सेकंड जी सर। अच्छा, इसको आप फरजाना जी आपके लिए 10 टाइम करो, ठीक है। और इसको करते हैं, जब आप ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे ले जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 100 करेंगे ताकि इसकी पूरी एनर्जी बन जाए। और अपने अपने सब लोग अपने अपने चक्रों पे लगा दो, आई एम विथ यू। ओहो, इसे बहुत झूठी है, इसकी बात पे कोई बात यकीन ना करना। हंस रही हो, आई नो, नॉन स्टॉप। यप, ओके ग्रेट। चलो भाई फरजाना करो, तुम्हें पता भी है थोड़ा, चलो। फरजाना शाहीन पूरा नाम है इनका, पूरा तारुफ करवा देती हूँ मैं, जब तक 3 सांसें ले लो। फरजाना शाहीन को आप 50-50 की ये हीरोइन है, जो लास्ट हमारा गुजरा 50-50, मैं भी थी उसमें इनके साथ 50-50 में। अक्सर वो टेढ़ा सा भैंगा सा नहीं हीरो होता था, वो इनके साथ गाने गाता था। तो फरजाना शाहीन आप क्लिक करेंगे तो आपको 50-50 के बहुत सारे इनके चंक नजर आ जाएंगे, एंड यू विल सी दैट गर्ल। मैम फरजाना सिस्टर एक्सरसाइज नहीं करती हैं, क्या उनको स्ट्रेस स्ट्रेस विद इन 1 वीक में? ये इतनी अजीबोगरीब है, ये इतनी अजीब है कि कुछ लोग अजीब होते हैं, वो सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। वो कहती है कि तुम आओ, कि तुम आओ मेरे पास आके फिर हाथों से करवाओ, ये उनमें से। तो इसको अभी भी मुझे कहते बस इतने सारे तुम्हारे पास लोग हैं, इतने दोस्त तुम्हारे बन गए, अब तुम पाकिस्तान हो। मैंने कहा तुमने मेरा अचार डालना भाई, पाकिस्तान में तो यहीं से मैं निपट रही हूँ, तुम निपटो मेरे साथ। मैं क्या खत्म नहीं करना चाहती? अच्छा, क्या मैं स्ट्रेस खत्म नहीं करना चाहती? हाँ, ये बाकी उन्हीं में से। कोई स्ट्रेस नहीं है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रोटी की हो, कपड़ों की हो, घर की हो, एसी की हो, गाड़ी की हो, कोई स्ट्रेस होनी चाहिए, कुछ नहीं है, और फिर भी स्ट्रेस है। ये बस वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मन की जिंदगी जब नहीं गुजारते, दूसरों के कहे पे जिंदगी गुजारते हैं, तो वो फिर ऐसे होते हैं। फिर उनको समझ नहीं आता कि गुड क्या है बैड क्या है, बस वो कोई ना कोई एक बहाना लेकर अपनी जिंदगी का वैसे गुजारते हैं। तो ये वो है, इसका मैं हो सकता है अभी इंटरव्यू करूं, तैयार हो जाओ फरजाना, तो थोड़ी सी बातें हो जाए कि ऐसे तुम्हें सारा कुछ पता होने के बावजूद तुम मेडिटेट क्यों नहीं करती, तुम्हारी पूरी फोर्स उठती है, सब कुछ होता है,
फिर भी तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? मुझे जो पता है वो ये है कि जब इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारता, दूसरों के प्रेशर में गुजारता है, तो वो ऐसा होता है। क्योंकि ये बहुत ब्लंट और बहुत बिल्कुल मेरी तरह बात बात करने वाली बंदी है ये, ऐसा नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस है, सारा कुछ है, बस लेकिन वो सारा बंद कर दिया कि नहीं तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम वहां नहीं जा सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं। अपनी जिंदगी तुम अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती, हमारे कल्चर सोसाइटी ये वो फलाओ 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 के साथ गुजार। तो ये फिर इंसान वो भी छोड़ देता है और अपनी जिंदगी भी छोड़ देता है, कहता मुझे जीना ही नहीं है, ऐसे लेट जाओ और खा लो, लेटो, जीने के लिए खा लो, मजे मजे के खाने, चलो इसमें दिल लगा लो, उसमें दिल लगा लो, कभी पार्टी में जा रहे हो तो अच्छे कपड़े पहन लो यार, कोई महंगा सा सूट पहनो, कुछ दिल खुश हो जाए, चलो अच्छा सा कोई जबरदस्त खाना 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 खाना, यू नो। तो दिस इज द रीजन मैं सबको कहती हूँ, पहले अंदर झांको कि आप क्या चाहते हो, क्या आप दूसरों के कहे हुए पे जिंदगी गुजारना चाहते हो, या आप अपने दिल में जो आपकी ख्वाहिश है, आपको हो सकता है उसमें पैसे ना मिले, जैसे कि मैं उस दिन वहाब को बता रही थी, हो सकता है पैसे ना मिले उसमें, लेकिन आपको खुशी तो मिलेगी, हैप्पी तो फील करोगे, जिंदा तो होगे, असली वाले जिंदा होगे, मर के क्या जीना है, राइट। आज नहीं, आज नहीं, अच्छा आज तुम्हें तबीयत खराब है, ठीक है, मैं फिर तुम्हारे से कल तक ठीक कर लो, परसों कर लो, ठीक है, ताकि इन लोगों को पता तो चले ना कि तुम सब कुछ है तुम्हारे पास, हर चीज है, सब ठीक है, बट समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड, कहीं पे भी ये हैप्पी नहीं है, और उसकी वजह से इसको बहुत सारी बीमारियां हैं, और मैं इतनी करीब हूँ इसके, उसके बावजूद मैं इसके साथ, ये खुद बताएगी कि मैंने इसके साथ कितनी मगज खपाई की है, कितने, मैंने कहा ना इसके कानों से पस छूट गई प्रैक्टिसिंग करवा, कोशिशें करवा, ये करवा वो करवा, हैं क्या कह रही हो, क्या कल, ठीक। तो ये ब्लंट है मेरी तरह, मतलब उसको कुछ भी शर्म ऐसा वासा नहीं आता कि हाय मेरे घर वालों को मैं ये, ऐसा कुछ नहीं है, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, और अगर अपनी इसमें कोई बुराई होगी तो एक्सेप्ट करेगी, अपनी कोई अच्छाई होगी तो उसको एक्सेप्ट करेगी, मतलब ये उनमें से है, तो जाहिर है मेरे इसी टाइप के दोस्त होंगे ना, मैं ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकती, या दोस्ती तो मतलब सलाम दुआ रखती हूँ, लेकिन कपाल भाती, आप लोगों ने शायद कर ली हो, मैम अगर एक दिन मेडिटेशन ना कर सके तो कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट जब ना कर सको पूरे दिन में मेडिटेशन, तो बिस्तर पर जाकर अपने आप को फोकस कर लिया करो, ताकि तुम्हारा जो भी है जॉब की वजह से, अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं है, जो बिस्तर पर जाकर ना, सामने ऊपर छत होती है, सामने बल्ब होता है, बस उसको फोकस हो जाओ उसके ऊपर, ऐसे करके देखना शुरू कर दो, देखते देखते त्राटक शुरू कर दो, तो आपका दिमाग जो है ना ट्रांस में चला जाएगा और मेडिटेशन हो जाएगा। मेडिटेशन के बहुत सारे रास्ते हैं, बिस्तर पर लेट के भी हैं, लेकिन ज्यादा मतलब एक बुजुर्ग थे जिन्होंने, मतलब वो अपने लेटे ऐसे रहते थे, लेटे रहते थे और बल्ब देखते रहते थे, और दुनिया में उनसे बड़ा कोई मेडिटेटर हो ही नहीं था, क्योंकि वो ब्लिंक ही नहीं करते थे, लेटे लेटे अपना वो बल्ब देखते रहते थे, और बल्ब में अगर गोल्डन कलर के, जैसे गोल्ड कलर के ही होते हैं ना लाइट, और सूरज कलर का, तो उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगी, आप लोग करो, किसी की आंखें खराब हैं तो वो ठीक होंगी, और जिसकी बढ़ रही हैं और आई साइड ग्लासेस बढ़ रही हैं तो उसकी स्टॉप होनी शुरू हो जाएगी, ब्लॉकेज लग जाएगा, और खराब नहीं होंगी पूरी जिंदगी के लिए, रुक जाएगा सारा मामला। तो कपाल भाती, कपाल भाती कैसे करते हैं? अगर समझ नहीं आ रहा तो जैसे कैंडल बुझाते हैं, वो भी समझ नहीं आ रहा तो खांस लो,
फरजाना तुम भी खांस ही लो, खांस के सब निकालो बाहर। तो आप लोग कपालभाति कीजिए और मैं मेडिटेशन के बारे में बताती हूँ कि आपका जो वो एरिया बना है उसको कोई ना भूले, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मैंने उसके ऊपर बहुत टाइम जाया किया है, जाया नहीं किया, मेरा मतलब है कि लगाया है उसको समझने के लिए कि बच्चे का ये एरिया जो होता है इतना सॉफ्ट, पैदा होने के बाद काफी अरसे तक वो एरिया सॉफ्ट रहता है और पूरा बाकी जो हड्डी होती है उसकी वो काफी मजबूत होती है, ठीक है। बाकी लेकिन ये एरिया पिलपिला होता है, तो किसी ने भी इसको ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने किया है और उसको जानने की कोशिश की कि क्या है। तो जब मैं कोशिश करती हूँ तो मुझे ऊपर से मदद मिलती है और रास्ते मिलते हैं कि भी कैसे ये क्या होता है, क्यों होता है। तो 28 साल जो है वो 28 साल तक आपके ग्रोथ होती है आपकी बॉडी की और आपके माइंड की। तो इस वक्त तक आपके पास फुल चांस होता है कि पूरी एनर्जी के साथ आप मेडिटेशन कर लें और अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद मतलब हो तो मतलब मेरी उम्र के लोग, मुझसे बड़े लोग भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है कि कर सभी कर सकते हैं, लेकिन ये कि फास्टर एकदम छक 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 चलने शुरू हो जाता है। जैसे यूं, जैसे नई गाड़ी नहीं होती और एक पुरानी गाड़ी होती, थोड़ा फिल्टर डाला, थोड़ा तेल डाला, थोड़ा सफाइयां की, घसी घसी के तो गाड़ी चल रही है। एक नई गाड़ी होती है, ली यूं निकाली और बैटरी फू मारी, बस ये वाला मसला है। बॉडी हमारी गाड़ी ही होती, पुरानी या नई, ठीक है। तो नई गाड़ी फटाफट चलेगी, एकदम झकास चलेगी, और जो पुरानी है डिस्को 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 चलेगी, ठीक है। फिर जाना बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, हाँ। अच्छा, you did it today, you look that's so cute। अभी मैं उड़ूंगी पता है, कहीं आग लगेगी ना तो भागूंगी। बहुत न्यू एक्सरसाइज है मेडिटेशन के लिए, हाँ। ये नहीं करवाई मैंने तुम्हें? अच्छा, बच गई, ये करो, कमाल है, मजेदार है बहुत। सारे बताएंगे तुम्हें। भाई प्लीज सब हेलो कर दे, इसके मैसेंजर पे हेलो करें ताकि इसको ये उठे और हमारे साथ आए और ये अपनी हेल्थ का ख्याल करे। और ये बहुत कुछ जो मैंने सिखाया हुआ है कहीं इसके बैठा हुआ है अंदर जाके, तो वो एक्सप्लेन भी कर सकती है। जैसे मैं कुछ भी बोलती हूँ उसको फौरन समझ आ जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है इसके साथ दोस्ती कर लें ताकि थोड़ी हेल्प मिल सके इससे, और इसको भी हेल्प मिलेगी आपकी तवज्जो से। उसको लगेगा कि मैं भी हूँ जिंदा, ठीक है। और ये जरूर करिएगा प्लीज, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट to help her and talk to her, and she's very very talkative, very beautiful। और क्या कहते हैं, खाने बनाने, खाने खाने, खाने खिलाने बड़ा शौक है इसको। इसको मैं जिंदा मजार कहती हूँ। उसके घर जब भी जाओ ना, भंडार के भंडार खाने पके होते हैं, दुनिया के खाती है। और कैसे क्या होता है, बस असद पुत्र पोत्र, मेरा पोत्र आ गया। हेलो 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 मेरा बच्चा, कहाँ हो भाई, क्या हो गया तुम्हें, है तुम दिखाई नहीं दे रहे, मसला क्या है तुम्हारा, है सब ठीक है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर दिया। क्या मुझे बोल रही है उर्फी कि मैं आज स्पाइडरमैन लग रही हूँ। मैं ठीक है, हम स्पाइडर स्पाइडर खेलते हैं। तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। अगर हमें कहीं पहुंचना है, कहीं कहाँ पहुंचना है, अंदर ही पहुंचना है अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो रियाज, क्या कह रहे हो? नहीं उठाना ही पड़ेगा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हेलो, बोलो। मुझे खुशी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। आज फरजाना एक्सरसाइज करवाए
टाइम क्या है? मुझे समझ भी तो थोड़ी थोड़ी देर में आती। वो एक जानवर थे जंगल में, तो सब लोग एक दूसरे को लतीफे सुना रहे थे। तो एक गधा भी था वहां पे, ठीक है। और एक ने लतीफा सुनाया, पूरा जंगल के जंगल सब हंसने शुरू हो गए। तो गधा जो था बेचारा यूं देख रहा था, तो बड़ा परेशान हुआ कि सब हंस रहे हंस रहे हंस रहे। दूसरे दिन वो अकेला हंस रहा था और बाकी सारे जानवर उसे देख रहे हैं। कहते तुम्हें क्या हुआ? कहते कल जो तुमने लतीफा सुनाया था वो मुझे आज समझ आया, तो मेरा वो वाला हाल है। शी मीन्स फरजाना, क्या? ओके, या आई अंडरस्टैंड। एंड बहुत स्मार्ट और ब्यूटीफुल। जल तो नहीं रही थी ना? जेलिस। अच्छा दोस्तों, ये मेरा जो है ना, नहीं नहीं चल तो रहा है, इसमें कपालभाति में तो चल रहा है। इसको कपालभाति में बातियां छपातियां सब आती हैं, कर लो थोड़ी अगर है हिम्मत तो। कपालभाति का अपना एक सुरूर है, अपना एक। शेट्टी शिल्पा शेट्टी दिन में 3,000 कपालभाति करती हैं, उससे भी ज्यादा। लाइक 3,000 कपालभाति तो 100% है। टाइम अगर नहीं है तो, अगर टाइम है तो फिर ज्यादा चली जाती है। एंड यू कैन सी हर बॉडी, हाउ शी लुक, हाउ शी फिट हर सेल्फ। एटलीस्ट कहीं तो यूटिलाइज हुआ। कपालभाति 3,000 करती है। So if anybody wants to look शिल्पा शेट्टी, तो आप उसको 3,000 कपालभाति गिनना शुरू कर दीजिए और यू विल सी। यस यस दैट्स ट्रू। अगर yep, and she done like a 3,000। मेरा ऑलमोस्ट होता है। वो असल में योग के पॉस्चर्स बताती हैं, और जब उनकी शादी हुई फिर उनको ये लगा कि भी मुझे अब ये कि बॉडी को मेंटेनेंस करनी है। एंड शी लुक लाइक 30 years, you know, she doesn't look like कि वो 50 साल की। she doesn't look like that, बहुत यंग लगती है। एंड शी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रवैया। इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए उसके साथ साथ, तभी इंसान खूबसूरती की तरफ, बाहर की ब्यूटी अंदर की ब्यूटी दोनों होंगी तो बड़ा मजा आता है, यू नो। तो हो गया, शुक्र है, नहीं तो मेरी इसकी टेंशन लगी हुई थी। तो जनाब हम 2 सांसें आप ले लें और हम फिर कपालभाति की तरफ चलेंगे। मेडिटेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेडिटेशन आपकी बॉडी के, पहले अनुलोम विलोम शुरू कर लो। जो नया है, कनीज तुम ये रिपीट में देख लेना अगर तुम इबादत कर रही हो तो। राइट से दबाना, राइट नॉस्ट्रल को, और सीधे हाथ से तुमने सीधे नॉस्ट्रल से सीधे नाक से, क्या कहते हैं, सीधी साइड से, क्योंकि उसको दूसरी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा ना और इजी करके। तो मतलब सीधे हाथ को बंद करो और उल्टे हाथ से सांस लो, फिर पकड़ो, सीधे हाथ से सांस छोड़ दो, फिर सीधे हाथ से सांस लो, फिर उल्टे हाथ से छोड़ दो। इसी तरह 3 मिनट, क्या हो गया, 3 मिनट, हाँ
3 मिनट के लिए तुमने करना है। थोड़ी सी तुम्हें कबाहट परेशानी होगी शुरू में, लेकिन इट विल बी फाइन। आज नगमा डार्लिंग नहीं आई है और फरजाना, 2 फरजाना है आज मेरे पास, फरजाना शाहीन एंड फरजाना तारिक। आफ्टर मैरिज हमने तो ससुराल हो जाता है, नहीं समझ आ रहा मुझे। हमें तो ससुराल हो जाता है आफ्टर मैरिज। हाँ, सही बात है। बस तो फिर अनुलोम विलोम आप डन कीजिए, 7 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, ठीक है। फिर हम लोग डन करेंगे। क्लास बहुत लंबी हो जाती है, कोई आता नहीं और मैं अकेली बाबलू की तरह बात करती रहती हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना काम, अपनी पूरी कोशिश आसमान में भेज दूं, और जिस जिस के कान में पड़नी है आसमान के थ्रू, वो कहते हैं ना कायनात में अपनी बात करके छोड़, तो मैं वही करती हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं, आफ्टर मैरिज कुछ भी नहीं होता। मेरे 3 बच्चे हुए और मैं तस्वीर लगा दूंगी आफ्टर 3, बच्चों के साथ लगा दूं, पतली दुबली और ऑपरेटेड बच्चे थे, जिसमें आपको ऑपरेट करके निकाले जाते हैं बच्चे। और ये हमारे माइंड गेम है कि हमें शादी के बाद मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक्यूपंक्चर किस लिए किया जाता है? ये इसलिए तो है कि आपकी जड़ियां बूटियां जो अंदर हैं वो खराब ना हो। ये एक्यूपंक्चर है जो हम बड़े मजे से कहते हैं ना, हमने नथ पहनी भी है, हमने बालियां पहनी, कैसे लग रहे हैं। वो एक्यूपंक्चर होता है जो योगियों ने निकाला है। जो योग हम करते हैं, योगियों ने औरतों के लिए एक्यूपंक्चर किया, कानों को किया, नाक को किया, ताकि उनका जो बॉडी जो है वो ठीक रहे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट नॉलेज है जो आप लोगों को नहीं पता। लोग समझते हैं ये ब्यूटी के लिए, ये ब्यूटी के लिए नहीं है। ब्यूटी में जंगलों में देखा कैसे कैसे छेद डालते हैं, उनके पास भी अपना एक नॉलेज है जिसकी वजह से वो छेदते हैं, पता नहीं कहाँ क्या क्या छेद लेते हैं। तो बस ऑलमोस्ट डन हो गया है। हाँ, एक्सक्यूज मी, हेलो, चुप रहो तुम, मैं वहीं पे दूर हूँ। देखा कैसे डांटती हूँ मैं इसको, और मजे से सुनती है, मेरी डांटी फटकारे सब सुनती है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, मैं तस्वीर लगाऊंगी अपने बच्चों के साथ, और स्लिम स्मार्ट आफ्टर राइट। मेरे जो लास्ट बेबी था उसके बाद मैं 110 पे चली गई थी। 1 महीने में वजन, जब मैं सोच लेती हूँ कि मुझे वजन कम करना है, तो कुदरत जो है वो मेरी मदद करती है और मेरे इरादे मजबूत हो जाते हैं। और शादी से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये फ्रस्ट्रेशन से लेना देना है। जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना किसी चीज से, और या बोर हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, वो शादी के बाद शुरू होती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा टॉपिक दे दिया रफी ने मुझे, कि शादी के बाद औरत मोटी क्यों होती है और उसका रीजन क्या है, ये हम कल रखेंगे। ठीक है, मुझे याद करा देना भाई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि औरत शादी के बाद मोटी बच्चों की वजह से। अच्छा, यहाँ से भी होता है ऐसे? ओके, लेकिन फिर नजर नहीं आता ना। ठीक है, आइंदा करूंगी। लेकिन जब वो नए घर में आकर बहुत तवक्को के साथ बैठती है, जब तक आपका वो खत्म हो रहा है अनुलोम विलोम, वो बहुत वो करती है, तवक्को करती है कि मैं भाई जा रही हूँ तो मैं तो मलका तरनम बन जाऊंगी और मैं ये बन जाऊंगी। लेकिन वो फिर एक एक हद तक उसकी बात सुनी समझी जाती है। और किचन में जाओ, तुम्हारा ये यूज है, हम तुम्हें इसलिए लाए हैं, खिदमत करो, उसकी खिदमत करो, उसकी खिदमत करो, क्यों करो भाई? तो इसको तो नहीं ना पाला, बेटे को पाला है। ठीक है, बेटे को पाला, बाप बेटा करे, तो औरत के ऊपर क्यों लोड डाला जाता है? मेरे माँ बाप का, उसके रिश्तेदारों का क्यों? वाई? दैट्स वेरी रॉन्ग। कि मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, खाने पका दो, चाहे उसका दिल कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरे मेरे
फलाना आ रहा है तो हमारे घर की इज्जत का मामला, जो कहेंगे तेरी बीवी बड़ी नकचड़ी, ये है वो है। नहीं, ये जुल्म है, ज्यादती है। उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करें कि क्या तुम्हारा दिल चाह रहा है, क्या तुम चाहती हो कि हम आज ऐसा करें, ताकि वो बारबेक्यू टाइप माइंड हो जाए ना। चलो आज बारबेक्यू करते हैं, चलो आज ये करते हैं, चलो आज मेहमान आ। ऐसी दोस्ती में आप उससे काम ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरे माँ बाप का ख्याल तुमने जरूर रखना है, खबरदार। फलाने की बीवी देखिए, वो पता लगे अंदर वो फलाने की बीवी पिस रही है, डंडे पड़ रहे हैं, काम कर रही, बेचारी थकी हुई है, मरी हुई है, लेकिन उसके साथ ये हो रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वाइफ से अंडरस्टैंडिंग करें, उसका दिल चाहता है आपके साथ शेयर करने को, बारबेक्यू करने को, क्योंकि यहाँ सारी दुनिया ही करती है, और मियाँ बीवी मिलकर खाना बनाते हैं। और मेहमान जो आते हैं वो प्लेटें लगाते हैं, वो नहीं होता। मेरे घर में जब भी पार्टी हुई है, मेरी दोस्तों ने आके सारे बर्तन समेटे हैं, सारे काम करते हैं, वो गार्बेज उठाएंगी, ये करेंगी, कपड़े अच्छे पहने हुए, उनको ये होता है कि सारा खाना बना के बैठी है, पहले बहुत थकी हुई, तो हम लोग शेयर करते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना, लो हमसे तो बर्तन उठवा लिए, हमने तो हमसे कहा कि ये बर्तन उठा दो, यहाँ की सफाइयां कर दो, यहाँ सफाई करके जाते हैं दोस्त आपके। बड़ी डिफरेंट दुनिया है ये। यहाँ की स्टोरियां अगर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सुनाऊं आप लोगों को इन इन बिटवीन, तो आप लोगों को ग्रो शुरू हो जाएगा, माइंड ग्रो हो जाएगा कि हैं ऐसा भी होता है दुनिया में। हम लोग कितना एक प्रेशर एक बंदे पे डालते हैं। तो मेरा रिक्शा फिर चालू हो चुका है, हा हा हा। यही बात हम कल फिर उठाएंगे। उर्फी, थैंक यू सो मच गिविंग मी टॉपिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि औरत शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती है। तो इसके बाद इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। और आप लोग अपनी मेडिटेशन जिस जिस टाइम में प्लीज मेडिटेट करें। रियाज क्या कह रहे हो? जहेब भाई कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे जहेब भाई? जहेब, एक मिनट। मैम, नॉर्मली कितना कपालभाति करना चाहिए? नॉर्मली 3,000 कर ले, मैं 3,000 करती हूँ। और मेरी जो एज है और आपकी एज है, हम दोनों मिलके बैठे हैं, अगर हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो मैं जीत जाऊंगी और आप भी जीत जाएंगे बाद में। मैं ये नहीं कहूंगी हारेंगे, लेकिन मैं जीत जाऊंगी क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ बनाई हुई है और स्ट्रांग हूं मैं। मतलब मेरे से आप घर का काम भी करवा लो, बाहर सफाइयां भी करवा लो, ये भी करवा लो, वो भी करवा लो। एक जो 24-25 साल की उम्र की बंदी की या बंदे की स्ट्रेंथ होती है, इस वक्त वो मौजूद है मुझ में, बिकॉज ऑफ कपालभाति। फरजाना इसकी गवाह है। फरजाना बोलो बोलो बोलो, किधर गई? बोलो मोतो, बोलो मोतो, बताओ कि कितना काम करती हूँ मैं, घर का बाहर का। कितने घंटे में खड़ी होके, 12-12 घंटे खड़े होके मैंने बड़े बड़े खाने बनाए हैं। एंड शी इज द वन, शी नोस। ये माशाल्लाह कह रही है, माशाल्लाह कह रही है। फरजाना तुम चली तो नहीं गई मुझे छोड़कर अकेला, मुझे छोड़ कर अकेला। क्या नाम है जोहेब, 3,000 तक ले जाओ, नॉट फॉर स्लिमिंग स्मार्ट बट यू विल गेट स्ट्रेंथ। जितना अब कपालभाति 1 घंटा भी, कपालभाति एक ऐसी चीज है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम खत्म करती है, माइंड से सारा डिप्रेशन निकाल देती है, सारी एंजाइटी निकाल देती है, सारे दुख निकाल देती है, वहां खड़ा कर देती है कपालभाति जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो जितना आप कर सकते हैं 1 घंटा कर लो। 1 घंटे में आप काउंटिंग अगर करनी है तो करो, नहीं करनी तो कोई मसला नहीं, लेकिन 1 घंटा पूरा यहाँ आंखें रखकर ध्यान लगा के आप कर लो। 20 मिनट आप भस्त्रिका कर लो, जितना खेल सकते हो। आतिफ कहाँ चला गया बच्चा? और असद भी बहुत कम कम आ रहा है। असद, नो वी डोंट वांट टू लिसन लोकल स्टोरी। अच्छा ठीक है। हाँ, खुद बाहर रहता है ना ये, इसलिए उसको लोकल स्टोरी, उसको तो पता है कि वो जैसी जिंदगी गुजार रहा है मेरी तरह की जिंदगी गुजार रहा है, तो ही डोंट वांट। चलो भाई, 1 घंटा 13 मिनट हो गए हैं और ये बहुत हैट्रिक का टाइम है। नहीं, असल में ये टाइम इसलिए बढ़ा कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो उसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं, 13 मिनट 14 मिनट लग जाते हैं, तो इसलिए हमारा टाइम पीरियड आगे बढ़ गया। अब एक्सरसाइजेस भी तो करनी है और मैं एक ही दफा आती हूँ। मैं नहीं चाहती आप लोगों को कि आपको बार बार खींचूं और बार बार बोलो हेलो हेलो।
एक ही दफा में मैं सारा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन सब कुछ एक दफा मैं बताती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, बड़े खुलूस से सुनते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी तब। हॉलोविन, अच्छा हॉलोविन नहीं क्या? नहीं, अब कब है? कब है? अभी नहीं है, अभी नहीं है, नॉट येट। टेल मी अबाउट डेट। आई डोंट थिंक सो कि अभी हॉलोविन है। व्हाई हॉलोविन एवरीबडी डूइंग इन अब्रोड? अच्छा, मुझे ऐसा कोई खास तो पता नहीं है, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, लेकिन राज मुझे पता है कि मुझे कहाँ से पता चल सकता है, क्योंकि मेरे तो बच्चे हॉलोविन मनाते हैं। बच्चों, हम टॉफियां ला के रख लेते हैं अपने डोर के ऊपर देश का भर के ना, और फिर बच्चे आते हैं और वो थोड़े 7, 7:30 बड़ी ठंड होती है, कुड़ 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 कुड़, तो वो फिर हम उठाते हैं वहां से, वो बेलें बजाते हैं, हम लोग थोड़ी सी टॉफियां उठाई हर बच्चे को देते हैं। बीच में मेरे बच्चे अब थोड़े बड़े बड़े हो गए, वो डरते हैं कि हमें कौन टॉफी देगा। मैंने कहा बेटा मैं दूंगी। तो टाइम इज डन। तो हम लोग, मैं पूछूंगी दोनों से कि हॉलोविन का पर्पस क्या है, वो 2 मिनट में मुझे बता देंगे और मैं शेयर करूंगी। बस तुम मुझे कल याद करा देना। और तुम आजकल कटिंग वटिंग नहीं कर रहे, और मुझे वो वीडियो भी नहीं भेजी एक्सरसाइज की 40 मिनट्स की खाली, वो मुझे फौरन भेजो, मैं यूट्यूब पे लगानी। ओके बेटा? और मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद, 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 मोहम्मद चुप है। मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद, ये रहा। मोहम्मद कुछ है उसके ऊपर मैसेंजर पे, मैंने वो चेक किया था, देखा था। कॉल भी प्लीज, ठीक है? ओके, इफ यू देयर। हेलो, हेलो। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ मैं ब्रेक के बाद। अगर मेरी मोहम्मद से बात हो जाती तो फिर मैं बाहर निकल जाऊंगी, अगर नहीं होती तो फिर मैं यहीं रह जाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ कल इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। और कल हमारा टॉपिक होगा कि शादी के बाद औरतें मोटी क्यों हो जाती हैं। तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि क्यों हो जाती है। हॉलीवुड के बारे में नहीं पता, पूरी तरह से पता है थोड़ा, पूरा नहीं पता, लेकिन वो भी पता करके बताऊंगी। तो मिलती हूँ